तो दोस्तों आज का वीडियो है बोनस वीडियो जिसमें मैं आपको 10 तरीके 10 वेज बताऊंगा ऑनलाइन अर्न करने के। ऑनलाइन अर्न करना आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑनलाइन अर्न करना एक मान लो आजकल नेसेसरी भी हो गई है। आजकल जो यूथ है हमारा वो ऑनलाइन अर्न करने के तरीके ढूंढता रहता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है ऑनलाइन अर्न करने के लिए? लीगलिटी का दिक्कत आता है, कौन सी चीज़ लीगल है कौन सी नहीं है, क्योंकि आजकल फेकनेस इतनी बढ़ गई है, इतनी स्कीम्स वगैरह बढ़ गया है जिससे फ्रॉडनेस बहुत हो रही है, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। आज मैं जो टॉप मोस्ट 10 ऑनलाइन वेज हो सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और वो 10 वेज है जो मैंने ट्राई किए हैं मैं आपको वही बताऊंगा केवल। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एकदम टॉप मोस्ट तरीके बताने वाला हूँ। तो इन चीज़ों को आप जरूर अप्लाई भी कीजिएगा। सबसे पहला है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊंगा। देखो ब्लॉगिंग होता क्या है। यूट्यूब पे वीडियो आपने देखे हैं इन्फॉर्मेशनल, आप कुछ भी सर्च करते हो जैसे हाउ टू लूज वेट, तो आपके पास में कई सारे वीडियोस आ जाते हैं इन्फॉर्मेशनल। उसी तरीके से गूगल पे जब हम सर्च करते हैं हाउ टू लूज वेट, तो हमारे सामने कई सारी वेबसाइट्स खुल जाती है। उस वेबसाइट्स में हम जब क्लिक करते हैं तो हमको एक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसे कहते हैं ब्लॉग। ठीक है, गूगल पे जब भी हम कोई सर्च करते हैं तो हम सोचते हैं गूगल खुद दे रहा है। गूगल खुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। वहाँ पर कई सारे वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट्स यानी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर जा करके हमको ब्लॉग्स दिखते हैं जो किसी ना किसी ने वहाँ पर लिखे होते हैं। हम में से ही कोई ऑडियंस होगी जिसने वहाँ पर ब्लॉग्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये होती है ब्लॉगिंग। ये इस तरीके की ब्लॉगिंग होती है। जैसे मेरी वेबसाइट है vishalkatwani.com, तो ये एक मेरी वेबसाइट है। जैसे यूट्यूब पर चैनल होता है वैसा ही गूगल पर या फिर ऑनलाइन हमको एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट के अंदर हम लिखते हैं ब्लॉग्स को। ठीक है, जैसे अभी इस वेबसाइट पे आपको दिखेगा मैंने एक ब्लॉग लिख रखा है एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप इंग्लिश हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें इस ब्लॉग्स को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दो तरीके के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जो टॉप मोस्ट होते हैं। पहला है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले अपना आपको डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ेगा। डोमेन होस्टिंग के बाद में आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। वर्डप्रेस पे आसानी से हो जाती है, आप यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस देख करके बना सकते हो। उसके बाद में आपको ब्लॉग्स पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉगर है। ब्लॉगर भी एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अच्छे से ब्लॉग लिख सकते हो अपना एक स्पेस क्रिएट करके। दोस्तों पेमेंट कैसे मिलता है, कैसे इससे इनकम होती है वो मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे ये एक वेबसाइट है पिंकविला, इस पर आप जब जाएंगे इसके ब्लॉग्स आप पढ़ेंगे तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आएगा। यहाँ नीचे भी देखो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट जब आता है तो हमको इसका पेमेंट मिलता है। ठीक है, जितने इस पर क्लिक होते हैं उसके हिसाब से पेमेंट मिलता है। चलो वो तो अदर बातें हैं। अब होता क्या है, जब आपके ब्लॉग्स चलना स्टार्ट होते हैं, आपके ट्रैफिक वगैरह आ जाता है, आप कम से कम 20-25 पोस्ट रेगुलरली कर रहे हो, उसके बाद में आपको अपना जो वेबसाइट है उसको गूगल एडसेंस से कनेक्ट करना पड़ता है। जिसके बाद में गूगल एडसेंस से आपके पास में एड्स आते हैं, आपकी वेबसाइट में ऐड आते हैं, और जैसे जैसे लोग इसे एड्स को देखते हैं क्लिक करते हैं उसके हिसाब से आपका पेमेंट बनता रहता है। तो ऐसे आप इससे कमा सकते हो। ब्लॉगिंग के लिए 3 टॉप मोस्ट चीज़ें हैं। एक तो रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। कम से कम 20-25 पोस्ट हो जाते हैं, उसके बाद में हो सकता है कि आपके पास में गूगल एडसेंस का लिंक हो जाए, लेकिन उसके पहले मुश्किल है। तो रेगुलरिटी आप जितनी रखोगे उतना बेनिफिशियल होगा। आप डेली ब्लॉग डालो या हफ्ते में 2 डाल रहे हो, एक रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना। दूसरा, हमेशा कंटेंट ओरिजिनल रखना, है ना। अपना ऑर्गेनिक कंटेंट हो, खुद का कंटेंट ओरिजिनल जो आप लिख रहे हो, आपकी जिसमें मास्टरी हो वो लिखोगे, है ना। आप किसी का डुप्लीकेट मत करो, है ना। कुछ चैट जीपीटी वगैरह से मत लिखवाओ, और कभी किसी को कॉपी मत करना, क्योंकि उससे आपकी रैंकिंग नहीं आएगी और पैसा भी नहीं मिलता, उससे ऐड भी अप्रूव नहीं होते हैं, उससे बहुत सारी दिक्कतें। देखो हर चीज़ में डीप में आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे 10 तरीके आपको बताने हैं इस वीडियो में, है ना। इसके लिए हम अलग से एक अपनी ट्रेनिंग रखेंगे अलग से, तो उसमें आपको और समझाएंगे। बाकी अभी आपको इतना ही समझो। नेक्स्ट, नॉट स्पैमिंग और फेकनेस, है ना। कोई फेक चीज़ आपको नहीं बतानी है, कोई स्पैम चीज़ें नहीं करनी है आपको, ओरिजिनल जानकारी आपको देनी है। ठीक है, दूसरा है यूट्यूब। पहला ब्लॉगिंग हो गया, अच्छे से आप इनकम कर लीजिए। उसके ब्लॉगिंग के लिए एक और बात बताता तो मैं पहले आपको एक नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस फील्ड में आपको सच में जानकारी हो। यदि जानकारी नहीं हो तो पहले उसकी जानकारी लो, फिर आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा यूट्यूब। देखो यूट्यूब पे क्या होता है, अपना एक चैनल होता है, उस चैनल के अंदर आपको अपने वीडियोस डालने होते हैं। उस वीडियोस जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो जब सर्च में आने लगते हैं तो लोग आपके वीडियोस को देखते हैं और आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है, व्यूअर्स बढ़ते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है, उससे आपका चैनल ग्रो होगा। और ये भी लिंक होता है गूगल एडसेंस से। गूगल एडसेंस से लिंक होने के बाद आपको आपके जो वीडियोस है उस पर ऐड आना स्टार्ट हो जाता है। ऐड आपने देखे होंगे जिसको आप स्किप कर लेते हो, अभी आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उस पर ऐड आया होगा जिसको आपने स्किप कर दिया है, तो वो सब ऐड होते हैं, उन ऐड के पैसे मिलते हैं क्रिएटर को।
ठीक है दोस्तों, इसके लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर यदि आपके चैनल पे हो जाते हैं तब आपके चैनल पर ऐड आना स्टार्ट हो जाते हैं, यदि आप सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हो। तब इसकी पॉलिसीज़ तो मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं आपको। कोई स्पैमिंग नहीं होना चाहिए, फेक कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, कॉपीराइट कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है इसके लिए यूनिक नीश, अपनी नीश को हमेशा यूनिक रखना, जो सर्चेबल हो, जिसको लोग सर्च करते हो, जो सच में काम की हो। दूसरा, कंटेंट हमेशा अच्छा रखना, क्योंकि वीडियो है, आप जितने लोगों के साथ में एंगेज रहोगे, जितना लोगों को अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दोगे, उतना लोग आपसे संपर्क में रहेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नॉट डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पर नहीं चलता है, गूगल उसको फेल कर देता। ठीक है, नेक्स्ट ई कोर्सेज, थर्ड है हमारा ई कोर्सेज। ई कोर्सेज क्या होता है? ऑनलाइन कोर्सेज। इन्हें आप अपना कोर्सेज बनाओ, वीडियो फॉर्म में बनाओ, पीडीएफ फॉर्म में बनाओ, जैसा ही बनाओ, ज़्यादातर वीडियो फॉर्म में चलते हैं। उसके बाद उन कोर्सेज को आप सेल कर सकते हो, है ना। जैसे विवेक बिंद्रा सर भी करते हैं, पीआरटी सर भी करते हैं, उज्जवल पाटनी सर है, कई सारे यूट्यूबर्स भी हैं, कई सारे ब्लॉगर्स भी हैं जो अपने कोर्सेज सेल करते हैं। इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, एक नीश बेस मास्टरी करनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ में मास्टर हो तभी लोग आपके कोर्स खरीदेंगे, ऐसे तो खरीदेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके जो कोर्सेज होंगे उसको लेंगे। अब कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, वीडियो सीरीज बनाओ, बढ़िया सी कोर्स बनाओ, हाई क्वालिटी का कंटेंट बहुत अच्छा दो उसमें। उसके बाद में आप उसको अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, उसके लिए सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर सकते हो उसके लिए, है ना। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप अपना कंटेंट देना स्टार्ट करो, कुछ फ्री में लोगों को दो पहले, उसके बाद लोगों को बोलो भाई हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस कर ले। जैसे आजकल ट्रेडिंग वाले लोग होते हैं ना, स्टॉक मार्केट वाले, वो ऐसे ही करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे फ्री कंटेंट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं एडवांस के लिए हमारा जो कोर्स है उसको परचेस कर लो। इसी तरीके से सब कोई करता है, तो इसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। अफिलिएट मार्केटिंग सबसे बेस्ट आजकल जो चल रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है ऑनलाइन के लिए पहले बता देता हूँ मैं आपको। अफिलिएट मार्केटिंग इज एन एडवर्टाइजमेंट मॉडल इन विच अ कंपनी compensates थर्ड पार्टी पब्लिशर टू जनरेट ट्रैफिक और लीड्स टू द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना। मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक ऐसा मॉडल है, इसमें कंपनी क्या करती है अपनी सेल्स के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस की जो उसकी सेल्स होती है उसके लिए थर्ड पार्टी को इंगेज करती है। जैसे मान लो मैं किसी का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं मैन्युफैक्चर मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उसको बना रहा हूँ, ना मेरे घर पे उसका स्टॉक है। मैं बस क्या करूँगा कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा, उसके लिंक से, मान लो जैसे कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट होता है उसका लिंक मैं अपने प्रमोट कर दूंगा। उस लिंक से जो भी बंदा परचेस करता है और कंपनी की सेल होती है तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। जैसे अमेजोन है, अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम होता है, अमेजोन आपको एक लिंक देगा, उस लिंक को यदि मैंने आपको सेंड कर दिया और आपने उस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ परचेस किया तो अमेजोन को फायदा होगा और अमेजोन मुझे उसका कुछ कमीशन दे देगा। इसको अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं दोस्तों। कई सारे प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में, जैसे शेयर सेल अमेजोन है, अमेजोन का बहुत अच्छा अफिलिएट प्रोग्राम है, बिग रॉक, ब्लू होस्ट है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है। आप इनको जाकर के एक्सप्लोर कीजिए, अंदर जाइए, प्लेटफॉर्म्स को देखिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए और अफिलिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अफिलिएट करने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कीजिए। आपको करना क्या, लिंक्स सेंड करने होते हैं, इसमें ज़्यादातर लिंक्स होते हैं। अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना के बता सकते हैं और अपना लिंक दे सकते हैं कस्टमर्स को, अपने जान पहचान वाले लोगों को लिंक भेज सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है। फिर आप जैसे लिंक से परचेज आएगी, सेल आएगी अमेजोन की, उसके बाद में आपको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है और आज लोग हजारों लाखों रुपए इससे कमा रहे हैं। इसके बाद में ई बुक्स, जैसे ई कोर्सेज था ना, वैसे ई बुक्स भी होती है, जिसमें आपकी बुक्स होती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, यानी मोबाइल पे होती है, वो किसी पीडीएफ वगैरह फॉर्म में होती है। इसको आपको सेल करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नीश सेलेक्ट करनी है। वैसे जैसे आपने कोर्सेज के लिए किया था, अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो, अपना एक डोमेन सेलेक्ट कर लो। कोई भी ऑनलाइन तरीका होगा ना ग्रो करने का, उसमें आपको सबसे पहले अपना जो टॉपिक होगा उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप बुक को क्रिएट कीजिए, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है इसके लिए भी। एक कवर बहुत अच्छा बनाइए इसका ना, डिज़ाइन करवाइए किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे से, जितना अच्छा उसका कवर होगा उतने उसके बिकने के चांसेस होंगे। फिर बढ़िया एक लैंडिंग पेज बनाओ, लैंडिंग पेज यानी एक वेबसाइट का पेज बनाओ जिसमें आप उस बुक को रखोगे, जहाँ से आपकी सेल्स आएगी, यहाँ आपको लीड्स भी आएगी वहाँ से। बढ़िया उसका एसईओ करो। एसईओ क्या होता है अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको, है ना, ये आप अगले वीडियो में अपन बताएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सोशल मीडिया पे इसको आप अच्छे से प्रमोट करो, है ना। यानी बढ़िया तरीके से उसको प्रमोट जितना करोगे उतना आपको काम आएगा, यानी पूरी की पूरी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। सब ऑनलाइन होती है, कहीं आपको जाने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, रील्स।
इंस्टाग्राम की बात करो, रील्स। देखो दोस्तों, रील्स आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है, रील्स से फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो बढ़िया से एक सेलेक्ट टॉपिक अपना सेलेक्ट कर लो, उसके बाद में उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। फेस वाला वीडियो जितना बनाओगे उतना ज़्यादा ये चलता है। फेस वाली रील्स बनाओ, बढ़िया कंटेंट दो, और ऐसा कंटेंट दो जो लोगों को सच में अच्छा लगे, है ना। फालतू कंटेंट देना, डांस करना, सिंगिंग करना, इससे आजकल कम होता है। देखो, इससे आप फेमस बहुत कम होते हो भी तो रातों रात फॉलोअर्स गिर जाते हैं। एक बढ़िया कंटेंट देना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके फॉलोअर्स बहुत जेन्यून बढ़ेंगे। जब आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे आपके एक टॉपिक में, उसके बाद आप उनको ई बुक सेल कर सकते हो, कोर्सेज सेल कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। और कई बार क्या होता है, जब आपके अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं आपके एक डोमेन पर, तो आपको ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते हैं। ब्रांड्स वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनके ब्रांड को प्रमोट करते हो और आपको पैसा मिलता है ना। देखो, नी सेलेक्ट करनी है, फेस और विदाउट फेस आपकी दिक्कत है, फेस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। जो ट्रेंड्स एंड न्यूज़, हमेशा कोशिश करो ट्रेंड्स जो उसको पकड़ने की कोशिश करो। गुड कंटेंट विद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। कोई भी टॉपिक हो उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। साथ में कंटेंट हमेशा गुड और हाई क्वालिटी का रखना। ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो आप, अपने कोई प्रोडक्ट्स हो। गिफ्ट्स एक सेशन होता है, एक इसका प्रोसेस होता है रील्स पे, है ना। एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आपको जो ऑडियंस है वो आपको गिफ्ट्स भेज सकते हैं पेमेंट के तौर पे, है ना। हालांकि हम इंडिया में थोड़ा कम होता है, अमेरिका में ज़्यादा होता है। प्रमोट चैनल्स, आप लोगों के दूसरों के जो छोटे चैनल्स हैं उनको प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो। बस इसमें ये है, अच्छे फॉलोअर्स आपके एक बार हो जाए, उसके लिए बढ़िया से आप कम्युनिटी बिल्ड करो, बढ़िया कंटेंट डालो, है ना। सब होता है। 7th, ऑनलाइन क्लासेस। आप किसी चीज़ में अच्छे हो, बढ़िया से ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट कर दो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऐसा तो लोग आएंगे नहीं, पहले फ्री कंटेंट लोगों को देना स्टार्ट करो। जैसे हमने कोर्सेज में किया था ना, वैसे ही आपको फ्री कंटेंट, हाई क्वालिटी का कंटेंट लोगों को दो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे संपर्क करना चाहेंगे। फिर आप अपनी लाइव क्लासेस चलाओ। जैसे योगा है, योगा की आप सबसे पहले कंटेंट देना स्टार्ट करो, लोगों को बताओ कि हाँ मैं योगा बहुत अच्छे से कर लेता हूँ लोगों से, ठीक है। तो लोग आपके ऑनलाइन क्लास में आना चाहेंगे, लाइव क्लासेस में आना चाहेंगे। स्टार्टिंग में फीस कम रखो तो लोग और आएंगे, फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो। ऐसे आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हो तो उसकी क्लासेस कर सकते हो। आप किसी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, है ना। कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। स्टार्टिंग विद फ्री कंटेंट कोशिश करो। देखो यहाँ मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लिखा है, ये ऑनलाइन वैसे क्लासेस है, ठीक है। फ्री कंटेंट से स्टार्ट करो, आप फ्री कंटेंट लोगों को देना स्टार्ट करो। हाई क्वालिटी कंटेंट हमेशा देना, क्योंकि आप फ्री कंटेंट में जब हाई क्वालिटी दोगे तो ही लोग आपसे लाइव क्लासेस जुड़ना पसंद करेंगे। और लाइव क्लासेस लोग पैसा देकर के तभी जुड़ेंगे जब अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बना रहे हो। क्रिएट हाई ब्रांड वैल्यू, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ। रील्स से, यूट्यूब से, ब्लॉगिंग से अपनी ब्रांड वैल्यू एक बार जब आप बढ़ा दोगे, जब लोगों को लगेगा हाँ भाई ये बंदा है, ये कंटेंट बहुत अच्छा बनाता है आपके टॉपिक पे ना। जैसे ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेडर्स ऐसी ऐसी कॉल देते हैं स्टार्टिंग में फ्री में, जो लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर लोग उनसे जुड़ना पसंद करते हैं, उनकी मेंबरशिप फीस वगैरह लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, है ना। अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करो जितनी हो सके। कोर्स की लोग करते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 99, 199 आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसके आप पेड एड्स चला सकते हो जिसके लिए पैसा लगता है। 8th है फ्रीलांसिंग। देखो, फ्रीलांसिंग एक ऐसा डोमेन है, इसका मतलब क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो पहले होता था, एक एजेंसी होती थी, एक कंपनी होती थी, वो काम लेती थी दूसरों से और वो कर देती थी, अपने एम्प्लॉयज से करवाती थी। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं डायरेक्ट ऐसे बंदों को हायर करते हैं, जो बंदे घर पे बैठे बैठे अपने फ्री टाइम में वो काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट को डन करके फिर हमको दे देते हैं। यानी ये होते हैं फ्रीलांसर, जो घर में बैठे बैठे काम करते हैं, किसी एक चीज़ में पारंगत होते हैं और वो अपना काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। जैसे एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। पीपीसी जो पेड एड्स वगैरह होते हैं, पे पर क्लिक जिसको कहते हैं, गूगल पे या फेसबुक पे एड्स चलाना वगैरह। ग्राफिक डिजाइनिंग जो कर चुके हैं उसके लिए है। देखो, इस फ्रीलांसर के लिए ना कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। आप किसी भी चीज़ में फ्रीलांसिंग कर सकते हो ऑनलाइन, है ना। लेकिन बस आपको एक चीज़ में पारंगत होना पड़ेगा, एक स्किल सीखनी पड़ेगी, है ना। कंटेंट राइटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट है, ईमेल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स का मैनेजमेंट होता है, वीडियो एडिटिंग होती है, डाटा एंट्री होती है, कॉपी राइटिंग होती है, SCM, SMO, बहुत सारे फील्ड से किसी भी चीज़ में मास्टर करके आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हो। लेकिन एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए तो ही काम होगा, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे freelancer.com है, upworks.com है ना। इन चीज़ों पे आप जा करके एक्सप्लोर करो, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, इसकी बारीकी से जानकारी मैं आपको दूंगा अगले अपने वीडियोस में। हम कोशिश कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की कुछ वीडियोस लाने की, जिससे आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाए।
तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। 9th फेसबुक है, फेसबुक से कैसे कमा सकते हो आप मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, वैसे फेसबुक एक बिजनेस पेज बनता है, उस पेज के अंदर आप अपने वीडियोस डालते हो। फिर इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और कुछ हज़ार का इसमें मिनट्स वॉच टाइम होता है। वो आपने जब इसको अप्रूव कर दिया और पॉलिसीज़ वगैरह का वो वायलेशन नहीं होगा तो आपको आसानी से इसके एड्स मिल जाएंगे। इस पर एड्स आने लगेंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा, बस खत्म। इतना ही होता है इसमें। और ये यूट्यूब से बहुत अच्छा पैसा देता है फेसबुक, अगर आप एक बार काम करना स्टार्ट कर दिया तो। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और एक टॉपिक पर आपको काम करना पड़ेगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। 10th ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। व्हेन अ पर्सन और कंपनी सेल्स गुड ऑन देयर वेबसाइट दैट दे डू not keep in stock, when an order is received they send those orders to another company to ship their good directly to the buyers। मतलब क्या हुआ कि मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, ई कॉमर्स जैसे होता है। लेकिन जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं उस प्रोडक्ट को अपने घर से तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसका स्टॉक नहीं रखा है, ना ही मैं उसको मैन्युफैक्चर करता हूँ। मैं किसी थर्ड पार्टी को वो ऑर्डर सेंड करूंगा और वो थर्ड पार्टी अपना ऑर्डर जो है वो भेज देगी, लेकिन ब्रांड किसका, मेरा ब्रांड होगा, है ना। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है और एक तरह से मैं मिडिल मैन की तरह काम करूंगा इसमें, एक तरह से अफिलिएट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, बस इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आपको मैं दूंगा अगर मैंने अगले वीडियोस में एक पे, है ना, अच्छे से। बाकी यूट्यूब पे और भी वीडियोस आप देख सकते हो। 11th नेटवर्क मार्केटिंग। देखो 10 बात बताई थी, लेकिन 11th में अपने हिसाब से जोड़ रहा हूँ, एक बोनस आपको दे रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ पर नाम आता है आप उसको फ्रॉड समझने लग जाते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड नहीं होती है। फ्रॉड वो होती है जो पॉन्जी स्कीम्स होती है, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती है ना। आप इसको समझने की कोशिश करो। आप सोशल मीडिया के जोक्स वगैरह पे जाओगे तो आपको हर चीज़ गंदी लगेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो अब इसको ब्लॉगिंग को भी बेकार बताते हैं, शेयर मार्केट को भी बेकार बताते हैं, यूट्यूब को भी बेकार बताते हैं, LIC को भी बेकार बताएंगे, लेकिन लोग तो कमा ही रहे ना यार। जो वेले लोग होते हैं वो ये सब चीज़ें करते हैं, है ना, ये सब जोक्स वगैरह करना। बाकी हमारा काम है कमाने का, तो आपको जो नीड हो उस पर आप काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है तो हमेशा कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले फीस नहीं देनी है, क्योंकि कहीं पर भी आप फीस दोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। पैसा कहीं पर नहीं देना है, फ्री हो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। साथ में कोशिश करो जहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह हो जिस कंपनी में, आप वहाँ पर जाके जुड़ो, क्योंकि जहाँ प्रोडक्ट्स होंगे वहीं काम होगा। प्रोडक्ट भी रिजनेबल होने चाहिए, कस्टमर के हिसाब से होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हवाई प्रोडक्ट्स हो, कोर्सेस वगैरह सेल करने वाली हो, तो कोई मतलब नहीं है ना। बाकी इस पर मेरे लगातार वीडियोस है ही, नेटवर्क मार्केटिंग का अपना चैनल ही उसी का ही है, तो आप उस चैनल पे अच्छे से देख सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं हर तरीके की नॉलेज आपको दूंगा। कोशिश कर रहे हैं नया चैनल खोलने की हम, जिस पे आपको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी जानकारी देंगे, ब्लॉगिंग की, यूट्यूब की, फेसबुक की, जहाँ से कमाने का होता है हम आपको सब कुछ बताएंगे, है ना। बाकी हमारे साथ जुड़े रहो। कोई चीज़ की दिक्कत हो कमेंट करना, कमेंट में जरूर बताना आप किस चीज़ से सेलेक्ट कर ले हैं, जिससे हम उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे हमारा आपका कांटेक्ट बना रहेगा, है ना। कुछ रियल वैल्यूएबल चीज़ें जानेंगे हम, जो मार्केट में नहीं होती है वो भी जानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।